स्टूडेंट, मैं टीपीएम सर आज क्लास 3 के लिए हिंदी में कहानी लेकर आया हूँ। क्लास 3 के हिंदी पुस्तक के पाठ 6 पेज नंबर 41 पर दिया गया है। पाठ 6 के शीर्षक का नाम है चमेली। आज हम लोग क्लास 3 के 6 पार्ट चमेली के बारे में पढ़ेंगे। चमेली क्या है? फूल का नाम बच्चों समझ रहे होंगे, गेंदा फूल, कमल फूल, सूरजमुखी फूल, इसी तरह चमेली का भी एक फूल होता है। अब समझेंगे कि ये चमेली का फूल कैसे आया, इसके बारे में यह कल्पना बताया गया है कि चमेली धरती पर हम लोग बहुत सारे फूल देखते हैं, तो धरती पर चमेली का फूल कैसे आया इसके बारे में इसमें बताया गया है कहानी में। आज हम लोग पढ़ेंगे चमेली पाठ के में ध्यान से देखेंगे बोर्ड की ओर। क्लास 3 के सब्जेक्ट हिंदी पाठ 6 चमेली। कठिन शब्द इस पाठ में आएगा, वो कठिन शब्द है दिलेर। दिलेर का अर्थ होता है हिम्मती, जो बहुत ज्यादा मेहनती हिम्मत से काम करता है, दिलेर है। हैरान मतलब चकित हो जाना, कोई भी चीज देखकर आश्चर्य करना या चकित हो जाना, ये हैरान मतलब चकित होता है। विचित्र मतलब अनोखा, कोई विचित्र चीज हम लोग देख लेते हैं, अनोखा देख लेते हैं, देखने में विचित्र लगता है तो वो विचित्र का अर्थ हो गया अनोखा। सरीखा, सरीखा मतलब एक समान या एक जैसा दिखने वाला, एक सरीखा एक जैसा या समान। अनोखा, अनोखा का अर्थ होता है सबसे अलग, और सबसे अलग रहना अनोखा। दूसरा है चमत्कार, मतलब कोई करिश्मा होना। अदृश्य, जो दिखाई न पड़े, दिखाई न दे, वह अदृश्य कहलाता है। और कबीला, कबीला एक झुंड या समूह को कहते हैं जिसमें एक जात या एक धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, वो कबीला कहलाता है। ठीक है, अब किताब की ओर देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। इस पाठ के माध्यम से चमेली के फूलों के धरती पर आने की कहानी को बहुत ही रोचक तरीके से बताया गया है। यह कभी पाठ जो हम लोग पढ़ेंगे चमेली, इसमें चमेली के बारे में बहुत ही रोचक रूप से बताया गया है। इससे यह सीख मिलती है कि यदि हमारे अंदर हिम्मत है तो किसी भी चीज को प्राप्त करना कठिन नहीं होता है। कहता है ये चमेली पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आप सबों के, मेरे अंदर में अगर हिम्मत होगा तो कुछ भी काम असंभव नहीं होगा, वह काम हम जरूर कर पाएंगे। यह कहानी कल्पना की उड़ान भरने की प्रेरणा देती है। कल्पना की उड़ान, जो वह सोचा है उसको पूरा करने का बात बतलाता है। ठीक है, सीख देता है, प्रेरणा देती है मतलब सीख देता है। अब देखो कहानी की ओर मुड़ेंगे, कहानी की ओर चलते हैं। देखो लिखा है पहला कि एक थी चमेली। चमेली एक लड़की का नाम होता है, बड़ी ही सुंदर और भोली भाली। वह चमेली बहुत ही सुंदर दिखने में थी और भोली भाली थी, लेकिन वह दिलेर भी कम न थी। और देखने में भोली भाली और दिलेर भी, यानी कि वह हिम्मतगार लड़की भी थी, हिम्मत भी उसमें कम नहीं था। गांव में जो भी कोई काम न कर पाता उसे चमेली झट कर दिखाती। गांव में बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे लड़के लड़कियां रहती थी, तो चमेली उस लड़के लड़कियों में से एक दिलेर थी, हिम्मत वाली थी। वह और सब बच्चे जो काम नहीं कर पाते थे, चमेली झट से वह काम कर देती थी। उसकी हिम्मत देखकर बच्चे ही नहीं बड़े भी हैरान होते थे। बड़े भी कोई काम करने में असमर्थ होते थे, बड़े भी सोचते थे कि हमसे शायद होगा कि नहीं होगा, लेकिन चमेली झट से हिम्मत करके वो काम कर देती थी। इसीलिए बड़े भी उसके प्रशंसा करते थे और उसका काम को देखकर हैरान रह जाते थे, चकित हो जाते थे। एक दिन चमेली अपने सहेलियों से बात कर रही थी।
तभी किसी ने उससे कहा, अगर इतनी ही होशियार हो तो क्या तुम अक्का बाबा का मोती ला सकती हो? अब सभी बच्चे खेल रहे थे। खेलने के क्रम में जैसे ही बात बात में चमेली एक दूसरे से बात कर रही थी, तभी किसी ने चमेली से कहा, क्या कहा कि अगर तुम इतने ही होशियार हो या दिलेर हो, मेहनती हो, तो क्या तुम अक्का बाबा का मोती ला सकती हो? अब अक्का बाबा कौन है? तो एक बाबा का नाम अक्का होता है। तो अक्का बाबा अक्का बाबा का एक मोती होता है। उस मोती कहाँ पर है वो आगे पढ़ेंगे। क्या तुम अक्का बाबा का मोती ला सकती हो? तब सबको कहता अक्का बाबा का मोती। चमेली चकराई। चमेली अक्का बाबा के मोती का नाम सुनकर चकरा जाती है। अभी तक तो किसी ने यह सोचा भी नहीं था। कहते हैं हजारों साल पहले सामने वाले पहाड़ की ऊंची चोटी पर रहते थे अक्का बाबा। एक बाबा था जिसका नाम अक्का था। वह आज से लोग जहाँ पर रहता है वहां पर से आज से 1000 साल पहले उसके बगल में एक पहाड़ है। उस पहाड़ की चोटी पर एक अक्का बाबा रहता था। उस अक्का बाबा के पास एक मोती था। मोती समझ रहा है ना, रत्न होता है मोती। उसके पास एक विचित्र मोती थी। अक्का बाबा के पास एक विचित्र मोती था, खूब बड़ा। वह मोती बहुत बड़ा था। धरती से देखने पर एकदम चांद सरीखा लगता था। पहाड़ के ऊपर पर अक्का बाबा रहता था। अक्का बाबा के पास एक मोती था जो बहुत बड़ा था। वह पहाड़ पर रखा हुआ था। उस मोती को नीचे से देखने पर एकदम चांद के सरीखा यानी चांद के जैसा दिखता था। ठीक है। अक्का बाबा ने कहा था, यह खुशहाली का मोती है, पर इसे धरती पर ले जाना कोई खेल नहीं है। अक्का बाबा कहे थे कि उसके पास जो मोती था वह मोती खुशहाली का मोती है और उस मोती को पहाड़ से नीचे धरती पर नहीं ले आ सकते हैं। कोई धरती पर ले आना कोई साधारण बात या कोई खेल नहीं है। सचमुच बहुतों ने कोशिश की पर अक्का बाबा के उस मोती को छू भी नहीं पाए। बहुत लोग प्रयास किया कि अक्का बाबा ने कहा कि कोई धरती पर ले जाने में आसान नहीं होगा। तो लोगों ने सोचा कि कैसे आसान नहीं होगा, जरा देखते हैं। बहुतों कोई पहाड़ पर चढ़कर उस मोती को धरती तक लाने का कोशिश किया, लेकिन सभी असफल रहे, नहीं ला पाए। कठिन लाना था। पर अक्का बाबा के उस मोती को छू भी नहीं पाए। बड़ी ही कठिन चढ़ाई थी उस पहाड़ जहाँ पर वह मोती था। वह पहाड़ बहुत ही ऊंचाई पर था और उसका रास्ता बहुत कठिन था, आसान नहीं था। पर चमेली ने सुना तो झट से बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं लाऊंगा अक्का बाबा का मोती। चमेली तो जिद्दी या कहो या हिम्मती कहो या दिलेर कहो थी ही। उसने सुना कि अक्का बाबा का मोती, हाँ हाँ हम क्यों नहीं ले आएंगे। और वह बोल दी कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं लाऊंगा अक्का बाबा का मोती। और उसी समय चमेली ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। शाम का समय था। चमेली तेजी से पहाड़ पर चढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे रात हो गई। वह पूनम की चांदनी रात थी। सब और चांदनी बिखरी हुई थी। सारे गांव के लोग हैरानी से चमेली को देख रहे थे और सीधे खड़े पहाड़ पर हिम्मत से चढ़ती जा रही थी। चमेली जब बोली कि हाँ हम क्यों नहीं, हम तो अक्का बाबा का मोती ले आ सकते हैं, और वह बोल दी और तुरंत निकल गई उस पहाड़ को चढ़ने के लिए। पहाड़ भी बहुत चढ़ाई थी, पहाड़ ऊंची थी। सबको देखने लगे, हैरान रह गए। लेकिन चमेली एकदम चढ़ना शुरू कर दी। पूनम की रात, मतलब चांद जब पूरा पूर्णिमा की रात होती है उसको कहा गया है पूनम की रात। पूनम की रात की चांदनी, उस समय चांद का प्रकाश या चांद का रोशनी पूरे धरती पर बहुत अच्छा दिखता है। तो पूनम की चांदनी रात थी। सब और चांदनी बिखरी हुई थी, रोशनी थी चांद की। सारे गांव के लोग हैरानी से चमेली की ओर देख रहे थे जो सीधे पहाड़ पर हिम्मत से चढ़ी जा रही थी। सभी उसकी हिम्मत का दाद दे रहे थे और वो जिस तरह चढ़ रही थी सभी लोग उसके हिम्मत की दाद में प्रशंसा कर रहे थे उसका। और होते होते चमेली आखिर पहाड़ की चोटी पर पहुंची और इसी तरह चढ़ते चढ़ते अंत में चमेली उस
उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाती है। उसने अक्का बाबा का मोती उठाया और फौरन वापस चल दी। वह पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। चढ़ने के बाद तुरंत वह, क्योंकि चांदनी रात था तो वह रात उसको लौटना भी है, इसीलिए वह तुरंत उठाई उस मोती को और वापस लौटने लगी। वह मोती अब भी इस कदर चमक रहा था कि लगता चमेली ने हाथ पर पूरा चांद उठा लिया। नीचे से सभी लोग देख रहे थे, तो चमेली ने जैसे ही मोती को उठाया तो नीचे से देखने से लग रहा था कि सचमुच में चमेली जो है उस मोती को उठा ली है और वह मोती चांद के जैसा दिख रहा है। सुबह चमेली धरती पर आई तो कबीले के लोग ने हैरानी से देखा कि चमेली अब एकदम चांदनी जैसी उजली हो गई थी। चमेली का रंग जैसा था पहले जब वो पहाड़ नहीं चढ़ा था, सबसे बात कर रहा था उस समय, और जब वो मोती को अपने हाथ में लेकर पहाड़ से नीचे उतरी तब चमेली का रंग भी बदल गया और वह देखने में चांद जैसा दिखने लगा। उसने वह अनोखा मोती अपने सहेलियों को दिया और वह नीचे उतरकर वह अनोखा मोती जितने भी सहेली थी सबको, तुम लोग भी कोई भी सामान कहीं से तोड़ के, कोई विचित्र सामान तोड़ के लाते हो या कहीं से कुछ खिलौना ही लाते हो जो किसी के पास नहीं रहता है, जो सबको छूने का मन करता है, उसी तरह सभी बच्चे खेल रहे थे तो अचानक ये योजना बनी थी कि वो चांद अक्का बाबा का मोती कौन लाएगा, तो अक्का बाबा का मोती चमेली ले आती है, तो सबको हैरानी से उसको छूने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तो चमेली जैसे सबको हाथ में करके देती है। सभी सहेलियों को दिया तो सब में उस हाथ में लेने की होड़ लग गई। सबको उसे हाथ में छूने का भीड़ जमा करने लगे और फिर न जाने कब वह धरती पर गिरा और टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। चमेली को बड़ा दुख हुआ। चमेली इतना मेहनत करके उस मोती को लाई थी और सभी बच्चे जब एक दूसरे को झीटा झपटी करके छूने लगे तो छूते छूते क्या होता है, वह मोती जो था वह मोती धरती पर गिर जाता है। गिर जाता है तो टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है तो कोई भी गोल वस्तु अगर गिरेगा तो वह टुकड़े टूट कर बिखर जाएगा, छोटा छोटा टुकड़ा में बट जाएगा। उसी तरह वह मोती भी धरती पर गिर जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। यह देखकर चमेली को बहुत दुख होता है। पर तभी एक और चमत्कार हुआ। जब वह मोती नीचे गिर गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, तब एक और चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया? लोगों ने देखा चमेली अब अदृश्य हो चुकी थी और जहां वह मोती टूटकर गिरा था वह छोटे छोटे सुंदर और महक भरे फूल खिल उठे थे। अब जब जैसे ही मोती गिरा सब बच्चों के हाथों के द्वारा तो मोती छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। तो उसी समय एक चमत्कार होता है। क्या होता है कि वह जो चमेली जिसने लाया था मोती को, वह चमेली अदृश्य हो जाती है, यानी गायब हो जाती है, उसे कोई लोग नहीं देख पाते हैं। और जो छोटा छोटा टुकड़ा मोती का गिरा हुआ था उस मोती में क्या होता है, छोटे छोटे सुंदर फूल उग आते हैं। वह मोती का छोटा छोटा टुकड़ा जो धरती पर गिरा हुआ छोटे छोटे फूल के रूप में उग गया और वह फूल महक भी देने लगा, बहुत अच्छा महकने लगा। कबीले के लोगों ने उनका नाम रखा चमेली का फूल। तब देखा कि वह छोटा छोटा टुकड़ा एक फूल बन गया है और चमेली गायब हो गई है, तो वह फूल का नाम दे दिया सभी लोगों ने चमेली का फूल। जहां जहां उस कबीले के लोग गए वहां वहां पहुंचे चमेली के फूल। और इस तरह जहां जहां लोग उस कबीले के लोग इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, इधर से उधर जहां तक गए सभी ने उस फूल को लगाया और चमेली का फूल धीरे धीरे सभी जगह जहां जहां कबीले वाले गए वहां तक पहुंच गया। जहां जहां उस कबीले के लोग गए वहां वहां पहुंची चमेली के फूल और फिर एक दिन सारी धरती पर छा गए। और इस तरह कबीले वाले जहां जहां गए अपने साथ चमेली के फूल पौधा को भी लेते गए, चमेली के फूल उगाते गए और इस तरह पूरा चमेली का फूल धरती पर छा गया। ये पाठ में इतना ही दिया गया है।
सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसमें मुहावरा एक है दाद देना। दाद देना मतलब शाबाशी देना। दाद देना का मुहावरा क्या होता है? शाबाशी देना। क्यों? तो जब चमेली पहाड़ पर चढ़ाई, ये पहाड़ पर चढ़ रही थी, तब सभी लोग उसकी दाद दे रहे थे, मतलब बड़ाई कर रहे थे, शाबाशी दे रहे थे। ठीक है। इसमें कुछ मौखिक और लिखित प्रश्न है, इसको घर पर आप सभी पढ़ेंगे और ध्यान से बनाएंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर अगले अध्याय पर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।